और उत्तराखंड की नीति घाटी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। तमक नाला अपने उफान पर बह रहा है और उसके तेज बहाव में ज्योतिर्मठ मलारी मार्ग पर बना वैली ब्रिज बह गया। घटना के बाद नीति घाटी का संपर्क प्रभावित हो गया है। वहीं एक व्यक्ति और एक वाहन के बहने की सूचना भी सामने आ रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। मलारी की ओर वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई है, जबकि अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका के चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पानी के रौद्र रूप की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे देखते देखते ये पुल जो है पानी में समा गया। चमोली की नीति घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद तमक नाला अचानक रौद्र रूप में आ गया। तेज बहाव के साथ पानी और बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे बहने लगे। बहाव इतना खतरनाक था कि ज्योतिर्मठ मलारी मोटर मार्ग पर बना वैली ब्रिज देखते ही देखते पानी में समा गया। अब आपको इसी हादसे की तस्वीरें पुल के दूसरे तरफ से दिखाते हैं। पानी का बहाव देखते ही वहां मौजूद लोगों को पुल के टूटने का एहसास हो गया था। ब्रिज जाएगा तेज बहाव में वहां खड़ा एक पिकअप वैन भी बह गया, जिसमें ड्राइवर भी मौजूद था, जबकि जेसीबी किसी तरह वहां से निकल सका। वहां मौजूद लोगों ने मौके से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन इस पूरे मंजर को कैमरे में कैद कर लिया। पुल बहने से नीति घाटी का संपर्क प्रभावित हो गया है और इलाके में आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना कर दी गई। सुरक्षा कारणों से मलारी की ओर जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली है। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और बह चुके वैली ब्रिज के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द आवागमन बहाल किया जा सके। तमक नाले में बड़े जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलकनंदा नदी के किनारे बसे निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन पुल बहने से नीति घाटी का संपर्क प्रभावित होने के कारण स्थानीय लोगों और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मानसून की तेज बारिश ने कई इलाकों में कहर बनकर ये बारिश बरसी है। राजगढ़ जिले के पड़ाना गांव में एक दर्दनाक हादसे में 11 लोगों से भरी एक इको कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एनडीटीवी की टीम जब मौके पर पहुंची तो हादसे के निशान हर तरफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस चौकी पड़ाना में खड़ी ये क्षतिग्रस्त इक्को कार उस भयावह हादसे की कहानी बयां कर रही है, जिसने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया। कीचड़ से सनी और बुरी तरह टूटी यह कार बताती है कि पानी का बहाव कितना तेज रहा होगा। रविवार रात से हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी का बहाव तेजा था। इसी दौरान 11 लोगों को लेकर जा रही यह कार पड़ाना गाँव के पास पहुंची। ग्रामीणों के मुताबिक चालक को कई लोगों ने पानी में वाहन न उतारने की चेतावनी दी थी, लेकिन चालक ने कार को पानी के बीच से निकालने की कोशिश की। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पानी में जा गिरी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मदद के लिए दौड़े। ग्रामीणों की कोशिश के बावजूद 9 लोगों को नहीं बचाया जा सका। ग्रामीणों की मदद से एक एक कर 9 शवों को बाहर निकाला गया, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल भेजा गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं और कई गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे गांव पथरिया में पानी से घिरे इलाके में 4 लोग और 7 गौवंश फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। कमर से ज्यादा पानी में रस्सी के सहारे एक दूसरे को पकड़कर चलते जवान। ये तस्वीरें हैं विदिशा के पथरिया गांव की, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 4 लोग और 7
गौंज फंस गए थे। सूचना मिलने पर जिला सेनानी होमगार्ड मयंक कुमार जैन के नेतृत्व में प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे और SDERF के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने जोखिम भरे हालात में विशेष रेस्क्यू तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पानी के बीच फंसी एक महिला और 3 पुरुषों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही 7 गौंज का भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद सभी लोगों और गौंज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रभावित लोगों को अस्थायी तौर पर आंगनबाड़ी केंद्र में ठहराया गया है। SDRF की तत्परता, सूझबूझ और साहस के चलते बड़ा हादसा टल गया और सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। लगातार बारिश के बीच प्रशासन और SDRF की मुस्तैदी से एक बार फिर यह साबित हुआ कि आपदा की घड़ी में राहत दल लोगों की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आगे बढ़ते हुए अब एक वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं। नेपाल के जोगनाथ इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान तेजी से लुढ़कती हुई नीचे आई और सड़क पर खड़ी एक बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क से कई फीट दूर जाकर गिरी। लेकिन राहत की बात यह है कि उस वक्त बस पूरी तरह से खाली थी और कोई यात्री उसमें मौजूद नहीं था। इस वजह से बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। वहीं घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के खतरे को एक बार फिर ये वीडियो उजागर कर रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेपाल के जगन्नाथ की तस्वीरें हैं। आप देखिए लगातार हो रही बारिश के चलते किस तरीके से पहाड़ों पर जो लोगों की परेशानी है वो बढ़ी हुई है। सड़क पर खड़ी एक बस से अचानक से जो चट्टान थी वो टकरा गई और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। यूपी के कासगंज में गंगा का रौद्र रूप एक बार फिर ग्रामीणों पर भारी पड़ रहा है। दरअसल पटियाली तहसील के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। खेत जो है वो जलमग्न है, सड़कें कट चुकी है और लोग नाव के सहारे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कासगंज की पटियाली तहसील में गंगा का बढ़ता जलस्तर ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। नदी में आई तेजी के बाद आधा दर्जन से अधिक गांवों में पानी भर गया है। कई गांव अब टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ के पानी ने किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी मक्का, बाजरा, धान और अरबी की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। महीनों की मेहनत डूबने से किसान परेशान और मायूस हैं। हालात तब और मुश्किल हो गए जब नगला हंसी से मूंछखेड़ा मार्ग की 3 पुलियां तेज बहाव में कट गई। सड़क संपर्क टूटने के बाद ग्रामीणों को जरूरी सामान और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ रहा है। करीब 550 की आबादी वाले मूंछखेड़ा गांव में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि अब तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि गंगा के जल स्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राहत कार्य जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के झालावाड़ जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कामखेड़ा धाम में एक बड़ा हादसा टल गया। उफनते नाले में फंसे 2 व्यापारियों को एक जाबाज पुलिसकर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुरक्षित बाहर निकाला है। तेज बहाव और लगातार बारिश के बीच हुए इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब लोगों की बहादुरी की मिसाल बन गया है। झालावाड़ जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा धाम के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ बाहरी क्षेत्रों से आए छोटे व्यापारी अस्थायी तंबू लगाकर रह रहे थे। लगातार बारिश के चलते अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव का पानी तंबुओं तक पहुंच गया। हालात तब गंभीर हो गए जब 2 व्यापारी उफनते नाले के बीच फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही कामखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। उफनते नाले और मूसलाधार बारिश के बीच पुलिसकर्मी भगवान सिंह मीणा ने किनारे पर मजबूत रस्सी बंधवाई और खुद तेज बहाव वाले नाले में उतर गए। जान की परवाह किए बिना वे फंसे हुए व्यापारियों तक पहुंचे और उन्हें एक एक कर रस्सी के सहारे सुरक्षित किनारे तक लेकर आए। झालावाड़ में बारिश का कहर जारी है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में पुलिसकर्मी भगवान सिंह मीणा की बहादुरी ने 2 जिंदगियां बचाकर मानवता और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने विकास के दावों की पोल खोल दी है। इछावर विधानसभा के
कचनारिया गांव में एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए उफनती नदी पार करके शव को ले जाना पड़ा। वजह शमशान घाट तक पहुंचने के लिए ना तो रास्ता है और ना ही कोई पुल। कंधों पर शव, सामने उफनती नदी और हर कदम पर मौत का खतरा। ये तस्वीरें सीहोर जिले की इछावर विधानसभा के कचनारिया गांव की हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए गांव में कोई पुल नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों के पास तेज बहाव वाली नदी को पार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि ग्रामीणों को यह खतरा उठाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से पुल और पहुंच मार्ग की मांग की जा रही है। हर चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। विकास की बड़ी बड़ी बातों के बीच कचनारिया गांव की ये तस्वीरें कई सवाल छोड़ जाती हैं। आखिर कब तक ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।